वेट लॉस तो मैंने शुरू कर दिया, बट लेकिन उसमें खाना क्या होता है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। मुझे तो घर का खाना भी बनाना है, मुझे तो घर के काम भी करने हैं। कैसे होगा वेट लॉस? कैसे होगा सब कुछ? अगर मेरे पास कोई तैयारी होती या फिर मुझे कोई बताने वाला होता, तो शायद मैं कुछ कर सकती थी। बट अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मुझे अगर कोई बता देता कि कैसे होती है मील प्रिपरेशन और कैसे होता है वेट लॉस, तो शायद मैं वेट लॉस कर पाती। अब तो क्या करूँ मैं? जो बना रही हूँ वही खा लूँगी, क्योंकि अब तो बहुत लेट भी हो गया है और अब तो मैं इतनी देर तक भूखी नहीं रह सकती हूँ। और तो चलिए जो बना रही हूँ वही मैं खा लूँगी। अरे, अरे आप जाइए नहीं, जाइए नहीं, जाइए नहीं। मैं बना रही हूँ खाना। खाना ऑलमोस्ट बन गया है। ओह गॉड! वेट लॉस के चक्कर में सब चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। अगर मुझे कोई बता देता कि मील प्रेप कैसे होता है, तो मैं सब कुछ कर लेती। वेट लॉस भी कर लेती और घर का खाना भी बना लेती, सब कुछ कर लेती। लेकिन मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो कोई बताने वाला नहीं है। अगर मुझे किसी ने बता दिया होता, तो मैं भी कर लेती। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग की भी यही प्रॉब्लम है? अगर आप लोग की भी यही प्रॉब्लम है ना, तो चलिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर के आ गई हूँ पूरी 10 टिप्स फॉर मील प्लानिंग, मील प्रिपरेशन। कैसे आपको पहले से मील प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है, ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए जो आपने अभी देखी। आपने जो अभी प्रॉब्लम देखी है ना, वो 90% जनता के साथ आती है। क्योंकि वेट लॉस करना ईज़ी नहीं होता है। वेट लॉस के साथ सिमिलैरिटी बैलेंस बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और घर का खाना बनाना, घर का खाना अलग बनाना, अगर घर वाले आपके साथ वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो तो फिर आपका डाइट फूड नहीं खाएँगे ना। तो वो आपका उनको आपको उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ेगा और आपको अपने लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप अपने लिए मील प्रिपरेशन करके रख लेते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ना कि कैसे मील प्रिपरेशन करते हैं। मील प्रेप करके रखिए, अपना ब्रेकफास्ट आप करिए अच्छे से और दिन की अच्छी से शुरुआत करिए। मील प्रेप करिए बढ़िया से और उसको रखिए हफ्ते भर तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके। जब मन करे निकालिए, जब मन करे खाइए और करिए आराम से वेट लॉस। जैसे मैंने किया है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने भी रिसेंटली 20 केजीज़ वेट लॉस किया है और मैंने भी पूरी प्री प्लानिंग से चल करके, अपने घर वालों का ध्यान रख करके, उनके लिए अलग खाना बना करके, अपने लिए अलग डाइट फूड बना करके ही वेट लॉस किया है। तो मैं आज आपको ये टिप्स देना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करिए, कैसे करिए कि आप लोग भी वेट लॉस कर लें और अपना घर के काम भी कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो पहली टिप है मेरी आपके लिए कि आप लोग क्या करिए। पहली टिप है मेरी, आप लोग मूंग दाल जो होती है, मूंग दाल साबुत आप ले लीजिए या मूंग दाल आप पीली वाली ले लीजिए। पीली वाली मूंग दाल या साबुत मूंग दाल, दोनों में से कोई आप जो मूंग दाल होती है ले लीजिए। आप ओवरनाइट उसको सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको करिए ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद उसको आप कर लीजिए स्टोर। स्टोर कर लीजिए एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में आप उसको बढ़िया से स्टोर कर लीजिए। वो आपकी दाल चलेगी अप टू 5-6 डेज चलेगी। आप बढ़िया आराम से जब आपका दिल करे मूंग दाल आप चीला बनाइए। चीला बनाइए फिलिंग वाला, या तो उसमें पनीर भरिए, वेजिटेबल्स भरिए। जो आपका ग्रीन वाला मन करा ग्रीन बनाइए, येलो मन करा येलो बनाइए। प्रोटीन रिच होता है, बढ़िया से बनाइए, बढ़िया से खाइए। अच्छे से ब्रेकफास्ट करिए, मन भर के करिए और आपको कोई कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपका ये ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा चुटकियों में। तो ये हो गई हमारी मील प्रिपरेशन नंबर 1। ये आप अपनी दाल रेडी करके रख लीजिए। सेकेंड है हमारा ओवरनाइट काले चने। ओवरनाइट आप काले चनों को कर दीजिए सोक। ओवरनाइट जब काले चने आप सोक कर देंगे, नेक्स्ट डे आप उनको करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद उसको भी आप उसमें ग्राइंड करने के साथ साथ आप उसमें मिलाएंगे सूजी। थोड़ी आप इसमें सूजी भी मिला दीजिएगा ताकि बने क्रिस्पी क्रिस्पी उसके चीले। काले चने के चीले मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड, काले चने के चीले बना लीजिएगा। उसको आप पहले रख लीजिएगा, स्टोर कर लीजिएगा। आप उसको स्टोर कर लीजिएगा, काले चने का पेस्ट यानी कि बैटर उसका। आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। बड़े आराम से उसको स्टोर कर लीजिए। उसमें आप थोड़ी सूजी भी मिला दीजिएगा। बढ़िया से उसको स्टोर करिए। जब मन करे आप उसका चीला बनाइए। फुल प्रोटीन है, फुल प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन है। बढ़िया से खाइए और आपको उसके बाद इतनी सेटिस्फैक्शन लगेगी, इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट नंबर 2।
चलते हैं ब्रेकफास्ट नंबर 3 यानी कि मील प्रेप नंबर 3 में। 3 में क्या है? हमस। हमें प्रॉब्लम होती है जब हम चीले बनाते हैं, जब हम ये इस टाइप के सैंडविचेस बनाते हैं, चीले बनाते हैं, तो क्या खाएं हम? सॉस खाएं? सॉस से तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा ना, क्योंकि होती है उसमें शुगर। तो फिर क्या खाएं? तो फिर उसके लिए मैं आपको हमस बता रही हूँ ना। हमस बनाइए आप। वो किससे बनता है? वो बनता है काबुली चनों से। काबुली चने आप कर दीजिए ओवरनाइट सोक, और उसके बाद उसको भी आप नेक्स्ट डे करिए ग्राइंड। उसमें आप मिलाइएगा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हल्का सा मिला दीजिएगा, और उसको उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला दीजिएगा। और अगर आप उसको क्रीमी इंस्टेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो हल्का सा उसमें मिल्क मिला दीजिएगा। और अगर आप उसको आप इंस्टेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एज इट इज फ्रिज में रख दीजिएगा, और जब आप उसको यूज करें तब आप उसको हल्का सा गीला कर लीजिएगा। आपका हमस रेडी हो जाएगा। कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं, सब प्रोटीन रिच है ये। आपको मिलेगा भरपूर प्रोटीन, और आपका ये सारी आपकी चीजें मील प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया से हो जाएंगी। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। आपका रेफ्रिजरेटर में सारा सामान तैयार रखा हुआ है। आपने फ्रिज से सामान निकाला, अपना नाश्ता बनाया, खुद खाया और चल दिए अपने काम में। उसके बाद चलिए चलते हैं फोर्थ अपनी टिप पे। फोर्थ टिप हमारी क्या है? यानी कि फोर्थ टिप हमारी है स्पिनच कॉर्न सैंडविच। स्पिनच कॉर्न सैंडविच कैसे बनता है? स्पिनच तो हमें बहुत फायदा करता है। स्पिनच में होता है पूरा आयरन, पूरी भरपूर मात्रा में उसमें आयरन होता है। आप स्पिनच लाइए, स्पिनच को बढ़िया से आप उसमें पैन में हल्का सा देसी घी लगाइए और स्पिनच डालिए उसमें धो करके, और उसमें डालिए कॉर्न्स घी में। उसको फिर हल्के से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उसमें आप मिलाइए थोड़ा सा ओट्स का फ्लावर, उसको भी रोस्ट कर लीजिए, हल्का सा पानी मिलाइए, वो आपकी एक फिलिंग रेडी हो जाएगी। और अगर आप वैसे तो वेट लॉस में देखिए बटर यूज नहीं होता है। जो लोग वेट लॉस नहीं करते हैं वो बटर भी यूज करते हैं। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो बटर यूज नहीं करेंगे। हल्का सा जब आप उसको यूज करेंगे तो उसमें मिल्क आप यूज कर सकते हैं, और आपका हो जाएगा वो रेडी बहुत बढ़िया से। उसमें आप मिलाइए चीज बढ़िया से, और आप उसको यूज करिए। उसका आप फिलिंग बना करके रख दीजिए फ्रिज में, एयर टाइट कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में रख दीजिए। और आप उसको जब आपको सैंडविच खाने का मन करे, मल्टीग्रेन ब्रेड लीजिए आप, और उसमें स्पिनच कॉर्न का आप जो फिलिंग आपने बना के रखी है उसको आप निकालिए, लगाइए, ब्रेड में स्प्रेड करिए। उसमें आप अगर आपको टेस्ट को इनहांस करना है तो उसमें ऑरिगेनो लगाइए, चिली फ्लेक्स लगाइए, वो सब डालिए, और आपका बढ़िया सा आपका सैंडविच रेडी हो जाएगा। उसको ग्रिल कर लीजिए, आपका ये हो जाएगा सैंडविच स्पिनच कॉर्न का। चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की ओर। 5th नंबर टिप हमारी क्या है? 5th हमारी पनीर टिक्का। पनीर टिक्का के लिए हमें क्या करना है? पनीर टिक्का के लिए हमें वेजिटेबल्स को कट करके रख देना है। वेजिटेबल्स जो जो आपके पास है, मतलब कि ज्यादा उसमें ज्यादातर उसमें कैप्सिकम यूज होती है, उसमें पनीर यूज होता है। पनीर के आप काट लीजिए क्यूब्स, पनीर के क्यूब्स काट के रख लीजिए। और आप उसमें रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, जो जो आपके पास, अगर येलो और रेड नहीं है तो ग्रीन कैप्सिकम को आप कट करके रख लीजिए। अनियंस के पेटल्स काट निकाल के रख लीजिए, अनियंस के। ये सब आप थोड़ी सी मील प्रिपरेशन पहले से करके रख लीजिए, उसको बॉक्स में कर लीजिए। और जब आपको पनीर टिक्का बनाना हो तो आप पनीर को, आप जो आपने पनीर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पनीर की भी मैं आपको टिप बताने वाली हूँ। पनीर की टिप आपके लिए क्या? टिप नंबर 6 है पनीर हमारी। पनीर को आप क्या कैसे करेंगे? पनीर को आप लेंगे, पनीर को आप स्टोर करेंगे फ्रिज में। पनीर को आप क्यूब्स में कट करेंगे, उसमें मिलाएंगे पानी मिला करके आप पानी डाल करके उसको स्टोर कर देंगे। आपका हफ्ते भर तक वो पनीर चलेगा, अगर आप उसका डेली पानी बदलते हैं। पानी आप उसका डेली चेंज करिए, पानी चेंज करिए, पनीर आपका एज इट इज रहेगा। और अब हमारी आती है टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 है हमारी टिप, पालक को कर लीजिए, ब्लांच कर लीजिए, फिर उसकी प्यूरी बना लीजिए। प्यूरी बना करके आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, आप 5 to 6 डेज आप उसको यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। जब चाहे आप उसका पालक पनीर बना सकते हैं, जब चाहे उसका आप कोई भी स्टफ पराठा बना सकते हैं। टोमेटो सूप, देखिए ये आप हमेशा डिनर में सूप आप लेंगे। डिनर में जब आप सूप लेंगे ना तो आपको थोड़ा थिकनेस उसमें चाहिए होगी। थिकनेस के लिए आप क्या करेंगे? उसमें आप मिलाएंगे रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर के लिए आप क्या करेंगे? उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख देंगे। आप लेंगे टमेटोज लेंगे, साथ में आप रेड बेल पेपर लेंगे। रेड बेल पेपर आप मिला दीजिए उसमें, और सबको कर दीजिए एक साथ बॉयल करने के बाद उसका पेस्ट बन जाएगा। उसको करिए ग्राइंड करने के बाद नेट से उसका जो प्यूरी है वो निकाल लीजिए टोमेटो की, और आप उसको कर दीजिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर। जब आपका मन करे आप इसको भी 5 से 6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में बड़े आराम से। आपका जब भी टोमेटो सूप पीने का मन करेगा आप फ्रिज से निकालेंगे और रेफ्रिजरेटर से निकाल करके उसको बड़े आराम से आप उसको टोमेटो सूप बनाएंगे। उसका थिकनेस के लिए मैंने आपको रेड बेल पेपर बता दी है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसमें कॉर्न स्टार्च का यूज नहीं करेंगे, कॉर्न स्टार्च के बजाय आप उसमें ओट्स फ्लावर का यूज करेंगे। ओट्स फ्लावर आप उसमें डालेंगे और आप अपना टोमेटो सूप बनाएंगे। और थिकनेस के लिए रेड बेल पेपर उसमें डाली गई है,
और बहुत बढ़िया आपका सूप रेडी हो जाएगा। सूप आप अपने बढ़िया से रेडी करिए और अपना डिनर आपका बढ़िया से रेडी हो जाएगा। सॉल्ट फ्री आप चाहे तो सॉल्ट फ्री करिए, अगर आप सॉल्ट डालना चाहे तो सॉल्ट डाल लीजिए, पिंक सॉल्ट डालिए। आप ले सकते हैं बथुआ को, आप आराम से तोड़िए और उसको अच्छे से वॉश करिए। अगर आपको स्टोर करना है तो आप उसको वॉश मत करिए, आप उसको बस तोड़ करके बस साफ करके उसको रख लीजिए। आप उसको या तो न्यूज़पेपर में बांध करके रख लीजिए या फिर पेपर टॉवल में बांध करके रख लीजिए, बहुत अच्छे से आपका वो बना रहेगा। या फिर आप उसको बथुआ को आप धो लीजिए, उसके बाद बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपका बहुत बढ़िया बथुआ रेडी हो जाएगा। बथुए का आप रायता बना सकते हैं, बथुए के आप पराठे बना सकते हैं, बथुए के आप रोटी बना सकते हैं। रोटी बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप उसको तवे में थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, उसके बाद उसमें मिलाइएगा मसाले, उसके बाद आप उसकी रोटी बनाइएगा। बहुत टेस्टी होती है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। ये आप करिएगा। लीव्स होती है, मेथी ले लीजिएगा, आप मेथी आप कट करिएगा। कट करने के बाद जब आपको यूज करनी हो आप मेथी को कट करिएगा। कट करने के बाद उसको पेपर टॉवल में आप उसको स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, और आपको जब यूज करनी है आप उसको निकालिए, तब उसको वॉश करिए। आप उसको गीली बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तब आप उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको आप कट करेंगे। कट करने के बाद आप उसको आटे में मिलाएंगे, उसका डो बनाएंगे। मेथी का आप स्टफ पराठे बना सकते हैं, बढ़िया पराठे बनते हैं मेथी के पराठे बनाइए। और टिप्स आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, अगर आप न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आती रहती हूँ और आप लोग का वेट लॉस करवाती रहती हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अभी 20 kg अपना वेट लॉस किया है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, मेरे चैनल में एक बार जरूर विजिट करिएगा और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक में भी मैं हूँ, फेसबुक में फॉलो कर लीजिए। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।